बोफोर्स केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, वही बोफोर्स केस जिसके बाद से कांग्रेस अपने बलबूते पर कभी भी देश में सरकार नहीं बना पाई। जी हां, वही कांग्रेस जो कभी बोफोर्स केस के बाद खुद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं आ पाई। दरअसल बोफोर्स तोप घोटाले की जांच जो है वो फिर से शुरू हो सकती है। यह कथित घोटाला जो है वो 1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार के समय हुआ था। मुसीबतें जो है वो बढ़ने वाली हैं कांग्रेस पार्टी की। दरअसल स्वीडन से 155 एमएम की तोपें खरीदने के सौदे में यह घोटाला हुआ था और सीबीआई ने अमेरिका से इस मामले में मदद मांगी है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने अमेरिकी न्याय विभाग को एक पत्र भेजा है जिसमें 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स रिश्वत कांड के बारे में निजी जांचकर्ता माइकल हर्शमैन से जानकारी जो है वो यहां पर मांगी गई है। और अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि आधिकारिक चैनलों के जरिए जो जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है यहां पर कई सारी कोशिशें की गई और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद जो है यहां पर ये फरवरी में जो है ये गुजारिश की गई थी। फेयर फैक्स ग्रुप के प्रमुख हर्षमैन ने 2017 में भारत का दौरा किया था और यह आरोप लगाया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बोफोर्स जो मामला था, बोफोर्स मामले की जांच को पटरी से उतार दिया था। बहुत बड़ा आरोप यह लगाया गया था कांग्रेस पार्टी पर। दरअसल हर्षमैन जो है वो अमेरिका की एक प्राइवेट जासूस कंपनी, डिटेक्टिव कंपनी फेयरफैक्स के प्रमुख हैं और सीबीआई को शक है कि स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स ने भारत से जो तोपों का सौदा किया, सौदा पाने के लिए रिश्वत दी थी और हर्षमैन के पास इस रिश्वत से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है। दरअसल हर्षमैन के दावे क्या हैं और सीबीआई जांच इसमें क्या है, यह भी आपके बारे में आपको जो है इसके बारे में जानकारी दे दे। दरअसल सीबीआई ने हर्षमैन की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज या फिर उनकी तरफ से सबमिट की गई किसी भी रिपोर्ट की डिटेल जब वित्त मंत्रालय से यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगी तो जांच एजेंसी को कोई भी रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध नहीं करवाए गए। ये पहला पॉइंट था। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो कि सीबीआई ने इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस से भी संपर्क किया, कई बार जो है अनुरोध किया गया, लेकिन कोई भी नतीजा जो है नहीं निकला। 2023 से 2024 के बीच 4 बार, जी हाँ 4 बार अमेरिकी अधिकारियों को लेटर भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं हो सकी थी। दरअसल फेयरफैक्स ग्रुप के चीफ हर्षमैन ने 2017 में कई इंटरव्यू दिए थे और उन कई इंटरव्यू में दावा किया था कि 1986 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने विदेशों में भारतीयों से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने का जो जिम्मा है वो जिम्मा उन्हें सौंपा था और इसमें कुछ बोफोर्स सौदे से संबंधित भी थे। आप सोचिए, इसीलिए जो है अब एक एक करके परत खुल रही है। सीबीआई ने 8 साल पहले ही हर्षमैन के उन दावों से जुड़ी जो जानकारी है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने, उस समय की जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने उन्हें जांच करने की जिम्मेदारी दी है। हर्षमैन की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज या फिर उनकी तरफ से सबमिट की गई किसी भी रिपोर्ट की कोई डिटेल जब वित्त मंत्रालय से मांगी गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगी गई, तो जांच एजेंसी को कोई रिकॉर्ड ही नहीं जो है मिल पाए, कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं करवाए गए। और पिछले कई वर्षों से जांच कर रही सीबीआई ने इंटरपोल से भी संपर्क किया, जैसा हमने आपको बताया, कई बार जो है रिक्वेस्ट की गई, कई बार जो है अनुरोध किया गया, लेकिन कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकला। 8 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 13 मई 2024 और 14 अगस्त 2024, ये 4 वो तारीखें हैं जब अमेरिकी अधिकारियों को लेटर भेजा गया, लेकिन जानकारी इसके बावजूद नहीं मिल पाई। इंटरपोल, जिसको इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, इंटरपोल और अमेरिकी अधिकारियों को जब लेटर भेजे गए, इसके बाद जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आखिरकार सीबीआई को एलआर यानी कि लेटर रोगेटरी वो जो है अमेरिका को भेजना पड़ा। इस साल 14 जनवरी को गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, वहां से एलआर यानी कि लेटर रोगेटरी को अमेरिका भेजने के लिए सीबीआई को हरी झंडी जो है वो मिल गई और सीबीआई कोर्ट ने 11 फरवरी को एलआर आवेदन को मंजूरी दे दी थी। एलआर, जिसको मैं आपको बता रहा हूं लेटर रोगेटरी कहा जाता है, ये दरअसल एक देश की अदालत की तरफ से किसी भी आपराधिक मामले की जांच या फिर केस में मदद के लिए दूसरे देश के कोर्ट को एक भेजा गया जो है लिखित अनुरोध यानी कि एक रिटन रिक्वेस्ट जो है वो रहती है। एलआर जारी करने के लिए सीबीआई के आवेदन को मंजूरी देते हुए एक विशेष अदालत की तरफ से इस मामले में यह कहा गया कि
ये अनुरोध किया जाता है कि माइकल हर्शमैन के इंटरव्यू में किए गए जो दावे हैं उन दावों से संबंधित फैक्ट्स का, तथ्यों का पता लगाना जरूरी है और इसके लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों चाहिए। ऐसे में अमेरिका में जांच करना आवश्यक है, जरूरी है। सीबीआई ने बोफोर्स को लेकर 1990 में केस दर्ज किया था। दरअसल 1989 में एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने यह आरोप लगाया था कि बोफोर्स द्वारा जो सौदा किया गया उस सौदे को हासिल करने के लिए भारत के राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। जी हां, ब्राइब किया गया था। सीबीआई ने 1999 और सन 2000 में आरोप पत्र दायर किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में राजीव गांधी को दोषमुक्त उस समय जो है कर दिया था। 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकी बचे हुए आरोपियों के खिलाफ भी जो है सभी आरोप, जितने भी आरोप थे उन आरोपों को खारिज कर दिया था और ये कहा गया था कि सीबीआई जो है वो आरोप साबित नहीं कर पाई है। ये कंक्लूजन जो है वो दिया गया था। 2005 के कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन देरी के आधार पर इसे उस समय भी खारिज कर दिया गया था, वर्ष 2018 में। दरअसल 24 मार्च 1986 को राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी AB बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए का सौदा किया। इस सौदे के तहत इंडियन आर्मी को 155 mm वाली 400 होवित्जर तोप की सप्लाई होनी थी और इसे देश के ज्यादातर लोग जो है वो बोफोर्स तोप भी कहते हैं, होवित्जर तोप को। वहीं इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर, हाउ वीपी सिंह शूक इंडिया, उसमें ये लिखते हैं कि इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी के चलते राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के 4 दिन बाद ही 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो में यह खबर चली कि भारत के साथ हुए रक्षा सौदे में घूसखोरी हुई है। स्वीडन की मीडिया ने यह दावा किया कि डील के लिए AB बोफोर्स कंपनी, जो कि स्वीडिश कंपनी है, उस कंपनी ने भारत सरकार के बड़े नेताओं और रक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको 60 करोड़ रुपए की घूस दी है। मीडिया की खबरों के अनुसार राजीव गांधी परिवार के जो बेहद नजदीकी इटली के एक बिजनेसमैन ओताविया क्वात्रोची, उन्होंने जो है इस मामले में बिचौलिए का रोल निभाया था। यह भी उस समय जो है मीडिया की तरफ से कहा गया। वहीं ये कहा गया कि उन्होंने दलाली की रकम जो है वो नेताओं तक भिजवाई थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच 1989 के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई। जी हां, और अब फिर से ये बोफोर्स केस, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कभी अकेले अपने बहुमत पर सरकार नहीं बना पाई। सरकार तो बनी लेकिन वो सरकार अलायंस की रही हमेशा, और वो सबसे पहला उसमें कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई आरोप था तो वो था बोफोर्स तोपों का। और अब फिर से ये जख्म जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ होने वाले हैं, क्योंकि अब फिर से, अब जैसे देखिए सीबीआई ने यहाँ पर कह दिया है और LR जो है वो यहाँ पर भेज दिया गया है कि इसमें जो हर्षमैन है जो कह रहे हैं उनके पास तमाम इसको लेकर, केस को लेकर जानकारियाँ हैं। अब जब ये केस ताज़ा फिर से जो है यहाँ पर सीबीआई की तरफ से चलाया जाएगा, इसमें यकीनन कई सारी परतें जो है वो खुलने वाली हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए यकीनन मुसीबतों का नया दौर जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।